अध्याय का, और ये नंबर 10 आपके सामने है, उससे लिंक है, फिर लीजिए एक बार 8, 9, 10 को फिर लीजिए। ये 8वां 8वें अध्याय का, यहां से प्रारंभ इसकी संस्कृत। हे पार्थ, यह नियम है कि साफ करो परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप से योग युक्त हो, यानी परमात्मा में जो नाम वो संत न तत्वदर्शी, उसका अभ्यास बताओगा, और उस तरह जो करता हुआ अभ्यास योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और देवता नहीं पूजे, किसी और में श्रद्धा ना रखे, निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ओए होए, अपनी तो पहले बता दी, मेरी तो भक्ति करेगा मेरे पास रहेगा, और उसकी करेगा तो उसको प्राप्त होता है। आगे देखो 9वें में लिखा है कि जो परमात्मा, जो परमेश्वर सर्वज्ञ, यानी वो सबका जानने वाला, अनादि, सबसे पहले वाला, जैसे वो मूल रूप भगवान, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सबके धारण पोषण करने वाले, अभी आपको बताया वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। और सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति प्रेय सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह अब लगातार है तीनों श्लोक 8, 9, 10 8वें अध्याय के, वह व्यक्ति भक्ति युक्त पुरुष साधक, उस परमात्मा की भक्ति करने वाला साधक योग बल से भ्रकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस परमात्मा तम ब्रह्म तत् ब्रह्म, यानी तम उस दिव्य रूप परम पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया? कति दो भगवानों की नारी नारी व्याख्या। ब्रह्म अपने लिए बता रहा कि मेरी पूजा करता तो मेरे पास आएगा, उसके पास जाएगा तो उसकी पूजा करेगा, उसके पास जाएगा। और लेकिन इन देवी देवताओं की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और इसे नीचे की पूजा तो मूर्ख लोग करें। उन बुद्धिहीनों का तो अक्षणिक सुख है, वो तो कति ना करनी चाहिए। अब देखो, ये पवित्र गीता को समझने की कमी रही, ना इसके ज्ञान में कसर कति नहीं। और जब तक हमें ये सत्ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समा होगा तो हम इस सारे ही आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। अब देखो, फिर देख लो 2 श्लोक और इससे आपका बिल्कुल भ्रम निवारण फिर हो जाएगा। 15वें अध्याय का 4थे श्लोक में ये काल भगवान कहता है कि जब तुझे वो पूर्ण संत मिल जाए और सारे ब्रह्मांडों और संसार रूपी वृक्ष को समझाने वाला परम संत मिल जाए, उससे उपदेश प्राप्त करके फिर उसके ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसके पश्चात उस परम पिता परमेश्वर को, 15वें अध्याय का ये देखो, यहाँ ले 4था श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए भक्त आत्मा पुरुष जन्म मरण में नहीं आते, जन्म मृत्यु नहीं होता, फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को, वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति यानी सब ब्रह्मांडों की रचना जिसने की है, विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की योय हुए उस परम देव परमेश्वर की मैं शरण हूँ, उसके अधीन हूँ मैं भी उसका दास हूँ, उसकी शरण में हूँ। स्पष्ट लिखा आपके सामने। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब फिर देखो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, इससे फिर लिंक होगा, क्योंकि ये ऐसा अजीबोगरीब ज्ञान है, ऐसा सत्य कथा है कि इसको कई बार समझोगे, कई बार सुनोगे, जब वो पुराना रंग युगों युगों का हृदय से हटेगा। 18वें अध्याय का और ये 62वां श्लोक, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक से ला जाएगा, जिसके बाद तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। और आगे देखो, अब इसके 63वें और 64वें श्लोक को फिर सुनो, क्योंकि 18वां अध्याय अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय पवित्र गीता जी का, और ये अंतिम श्लोक लगभग चल रहे हैं, क्योंकि 78वें श्लोक में समाप्त हो जाती है। अब 63वें श्लोक में कहता है कि ये सारा गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त था, यो तेरे तय बता दिया मैंने। इस प्रकार ये गोपनीय यानी गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, अब तेरी समझ में आवे न्यू कर ले। अब मेरी पूजा करनी है तो मेरी शरण में आ जा,
इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति समझकर विचार कर जैसे चाहता है वो ऐसा कर ले। मेरी पूजा करनी है तो ठा हथियार युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, और उसकी शरण चाहता न जाना है तो उस परमात्मा के पास उस संत न ढूंढ ले, फिर मेरी पूजा मुझ में छोड़ के उसके पास चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूं। अब आगे देखो 64 में मैं क्या कहा है कि एक और गुप्त बताऊं, मेरा पूज्य देव भी वही है, मैं उसकी पूजा करता हूं, वो मेरा भगवान है। संस्कार देखो, ये हिंदी नहीं समझ में आएगी आपके, क्योंकि इन संतों ने ये ज्ञान नहीं था पूरा। सर्वगुह्यतमम, सबसे गुप्त गुप्त और गुप्त बताऊं। भूय माने दोबारा, सुनो माने सुन, मैं माने मेरे, परम माने विशेष, वच माने वचन। अब मेरे और गुप्त गुप्त विशेष वचन और सुन ले। क्या बताना चाहता हूँ कि मेरा पूज्य देव भी वही है। इष्ट में असी, संस्कार देखो, बालक तो बालक समझ जाए इसने। इष्ट माने इष्ट देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़ माने पक्का, नो डाउट, इति माने यही जिसकी तरफ मैं तेरा संकेत कर रहा हूँ कि वो भगवान की शरण में चला जा। मेरा भी ये पक्का, इष्ट माने इष्ट देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़म इति यही जिसकी तरफ मैं संकेत करता हूँ, ये मेरा भी पक्का, नो डाउट, निसंशय मेरा पूज्य देव है। तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई यह बात। अब ये क्या लिखा है, इन्होंने थोड़ी सी गलती अपने हिसाब से कर दी कि संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय, क्योंकि एक तो ऊपर बता दिया 63 में कि इस प्रकार ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। ये तो कह दिया कि जब मेरी शरण में आना तो मेरी भक्ति कर, उसकी शरण में जाना उसकी कर, ये गुप्त ज्ञान बता दिया। अब फिर कहा कि और गुप्त से गुप्त, संपूर्ण गोपनीयों से गोपनीय है, मेरे परम वचनों को और सुन, फिर सुन। अब यहाँ अगर ये ढंग से कर देते ना, मैं माने मेरा, अतिशय माने पक्का, इष्ट माने पूज्य देव है, पहले सारी कहानी हो जाती। इष्ट माने पर ये कर दिया, इष्ट माने पूज्य देव लिखना था कि मेरा पूज्य देव यही है जिसकी तरफ मैं तुझे संकेत कर रहा हूँ, सारी कहानी ठीक हो जाती। ऐसे ये बात आपके अब समझ में आएगी, कोई बात नहीं। पहले भी हम गीता को एक अनमोल शास्त्र जानकर संतों द्वारा उसकी टिप्पणी जैसी उनकी सोच ने काम किया, हमें बता दिया, हमने फाइनल कर ली। अब हम इनको पढ़ भी सकते हैं, हमारे शिक्षित हैं बहन भाई बुजुर्ग सारे, कोई बालक को नहीं जिनको टॉफी देगा बड़ोले भी। हमारे पुरुष तक बड़ी आत्मा थी, जिन जैसे उनको बताया उन्होंने मान लिया, उनके आधार पर हम आगे चल रहे। हमने कोई इतना सोचने की आवश्यकता है ना समझी कि इसे महापुरुष हो ऋषि जन, उन्होंने ठीक निर्णय ले रखा होगा, लेकिन नहीं, ये तो ज्ञान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मूल शास्त्र सबके लिए है। मूल ज्ञान इनमें सही है, लेकिन संतों के द्वारा दी गई सोच वो इनसे सही नहीं मिल रही, वो फिर ठीक कराएंगे। और फिर देखिए पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार एक परम पिता पाधारितों का अपना कल्याण करवा होगा। ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा हमारा एक है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, हम एक पिता की संतान, हमारा भगवान एक। हमारे चारों पवित्र शास्त्र, चारों धर्मों के एक का बात बताएं, वो सामने दिखाऊंगा आपको, कति पिक्चर के ऊपर दिखाएंगे चारों धर्मों के अंदर क्या क्या लिखा है। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुर सकून, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब है, डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुप बेसुन धुनम, सोहम सुरति समाप्तम, सकल समाना नीरतलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम, बेपरवा अथा है, वार पार नहीं मध्य तम, गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई।
पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आद अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यान शेष 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा। ध्यान शेष 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। पूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोहा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो त्यों ही रहूं जो देवो सुख। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो संवर। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो हो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। सुरत करो मम साइया हम हैं बहुजल माही। आपे ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये अमर कथा 6 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। जिस पुण्य नगरी के पुण्य उदय होते हैं वहां पर संत समागम प्रारंभ हुआ करते हैं। और जो पुण्यात्मा ऐसे शुभ समागम में आने का सुअवसर प्राप्त करती हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी और शुभ संस्कारी हंसात्मा हुआ करती हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ये सतपुरुष है। सतपुरुष मीन अविनाशी परमात्मा। सत्य माने शाश्वतम
सदा रहने वाला, जिसका कभी अस्तित्व समाप्त न हुए, उसे सत कहते हैं। और पुरुष माने प्रभु, भगवान, सतपुरुष, अविनाशी परमात्मा, सत्यनारायण। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। अकाल मूर्त, जिस प्रभु का स्वरूप, क्योंकि परमात्मा मनुष्य जैसा है, आकार में है, जिस प्रभु का स्वरूप कभी काल के वश ना हो, जिसका कभी काल ना आवे, उसे अकाल पुरुष कहते हैं। शब्द कभी खंड नहीं होता, वो सत्य होता है। शब्द स्वरूपी राम अर्थात अविनाशी प्रभु, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, ये प्रभु के पर्यायवाची और भाषा भिन्न नाम होते हैं। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो सत्पुरुष स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि रचना को वही स्वयं बताते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो और जन्म और मृत्यु में तुम असंख्यों युग से पीड़ित हो। उस परमपिता के बिना कोई हमें ये नहीं बता सकता हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा वास्तविक ठिकाना कहाँ है। जो पुण्यात्मा कल से सत्संग में आ रहे हैं, उनको ये तो पता लग गया होगा कि कौन परमात्मा, कौन प्रभु, कितनी सतिथि के हैं। और ये भी पता लग गया है कि कुल मालिक कोई और है, जो जिसमें गीता बोलने वाले भगवान भी संकेत कर रहे हैं और आपको वेदों में प्रमाण दिया जाएगा। वेद भी यही संकेत करते हैं जो गीता जी कर रही है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये भी जानकारी इस 4 दिन के सत्संग में आपको बहुत कुछ दी जाएगी। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर के एक दास बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं और स्वयं ही परमात्मा का रोल भी करते हैं। वो हमें क्या समझाना चाहते हैं कि लौट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट। अब जब ये राम नाम आता है तो हिंदू समाज के भक्त आत्माओं के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ आस्था बढ़ जाती है कि ये राम जो है वही राम जो भगवान श्री राम को हम राम मान लेते हैं। देखो, पहले हमने राम की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा, प्रभु की परिभाषा से। राम कहते किसे हैं? राम एक शक्ति बोधक शब्द है। उसे राम कहो चाहे साहेब कहो, अल्लाह कहो, भावे गॉड कहो, रब कहो चाहे खुदा कहो, ये एक भाषा भिन्न और पर्यायवाची शक्ति बोधक शब्द है। जैसे एक प्रांत में मंत्री होता है, एक प्रांत में मुख्यमंत्री होता है, उसके अंतर्गत कई मंत्रीगण होते हैं। मंत्री भी साहेब है, मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री साहेब कहा जाता है। और प्रधानमंत्री जो कई एक मुख्यमंत्रियों के ऊपर पावर होती है, शक्ति होती है, वो प्रधानमंत्री भी साहेब कहलाता है और राष्ट्रपति को भी साहब कहते हैं। लेकिन इन साहबों की, इन स्वामियों की, इन मालिकों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 21 ब्रह्मा और 3 लोक के एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री मिनिस्टर हैं। ये भी साहब हैं, राम हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम हैं,
इनके पिता 21 ब्रह्मांड के राम हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, ये भी मालिक हैं, इनकी भी शक्ति है। और इनके पिता मुख्यमंत्री का रोल करते हैं हर ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में कुल। ये 21 ब्रह्मांड का ये काल राम है, ब्रह्म राम है, ब्रह्म साहिब है। और 7 संग ब्रह्मांड का राम खुदा जो है राम साहिब को, ये परब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष है। और असंख्य ब्रह्मांड का और साथ में इन काल के 21 ब्रह्मांडों का, साथ में परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड के ऊपर भी, और अपने भी असंख्यों, कुल मिलाकर इन्फिनिटी असंख्य ब्रह्मांडों का कुल राम, कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है। अब फिर देखिएगा, क्योंकि हर सत्संग में नई आत्मा आती हैं और उनको ये भूमिका नहीं मिलेगी तो वो इस 2 घंटे के सत्संग का आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे, विचलित रहेगा उनका दिमाग। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार अंडे जैसा है सारे के सारे का। और इसको पिंड कहते हैं क्योंकि पिंड शरीर को बोलते हैं संत भाषा में, पिंड। और ये पिंड जो है शरीर है, इस शरीर के अंदर एक ही ब्रह्मांड की जानकारी है, अन्य की नहीं है। इसी को अंड, इसी को ब्रह्मांड, इसी को पिंड भी कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, पीछे करो, पीछे करो। ये एक ब्रह्मांड है, ऊपर कर दो, नीचे कट रहा। ये एक ब्रह्मांड है, ये कटने ना दे, इनको साफ रख। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये एक ब्रह्मलोक अलग से इस काल भगवान ने, क्योंकि ये ब्रह्म जो है इन 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, इसने ऐसी अपनी राजधानी अलग से बनाई है। इसमें ये स्वयं यहाँ महाविष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। यहाँ पर जो पुत्र होता है इन दोनों के सहयोग से उसको ये सतोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं, तो इसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं सदाशिव महाशिव रूप में काल रहता है, ब्रह्म रहता है, क्षर पुरुष, और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। यहाँ जब इन दोनों के सहयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है पुत्र, उसका नाम ये रुद्र और तमोगुण बना देते हैं, नाम रुद्र रख देते हैं। और जब ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निकट लाओ, जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल, ये माँ ब्रह्मा के रूप में रहता है, दुर्गा को माँ सावित्री रूप में रखता है। यहाँ इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बना देते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। उसके बाद इन तीनों पुत्रों को जब ये सियाने बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब तक बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। इसके बाद इन तीनों को यहाँ लाते हैं, नीचे इनके 3 द्वीप और बना रखे इस ब्रह्मलोक तन्यारे। यहाँ विष्णु लोक, इसमें इनका पुत्र ब्रह्म काल का पुत्र विष्णु, साथ में इनकी शादी कर दी जाती है, ये लक्ष्मी रूप में एक इनके शादी कर दी जाती है। और यहाँ ब्रह्मा और सावित्री और विष्णु और न शंकर और पार्वती, इन तीनों के 3 अलग से राजधानी बनाकर ये तीनों भगवान, ये तीनों मंत्री अपनी यहाँ राजधानियों से इन 3 लोकों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये पृथ्वी लोक जिसमें हम बैठे हैं, स्वर्ग लोक, और ये नीचे पाताल लोक। इनमें इन तीनों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। जैसे रजगुण विभाग, रजोगुण के दबाव से जीवों की उत्पत्ति करवाना भगवान ब्रह्मा का क्षेत्र है, यानी इसका विभाग है। और फिर संसारिक सुखों के ऊपर ये सारा जीवन बर्बाद कर देना, लगा रहना, ये इस गुण के प्रभाव से ये जीव कंट्रोल्ड होते हैं इनके द्वारा। और विष्णु जी का सतिथि बनाए रखना है, एक दूसरे मोह ममता पैदा करे रखना, अंतिम श्वास तक, मृत्यु तक इसका दिल यहाँ से हटे नहीं। और शंकर भगवान का काम यहाँ से मृत्यु कर देना। इन तीनों भगवानों का एक एक विभाग का ये मंत्री है इस एक ब्रह्मांड में। अब इस काल भगवान के पीछे ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र
ऐसे ऐसे इस काल भगवान के ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ज्योत निरंजन अर्थात काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखिएगा, ये मानो कोई सा भी एक इनमें से आपने देखा, इन सब में एक जैसी सतीथि है। ये पांच ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है और इनमें प्रत्येक में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, एक विभागीय मंत्री होते हैं और काल स्वयं इनमें एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, मुख्यमंत्री बना रहता है इनमें। और फिर यहाँ से अलग इसने एक लोक, एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर ये भी बना रखा है अलग से अपनी राजधानी। अब ये 21 ब्रह्मांड हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हुए। ये भी पावर रखते हैं, लेकिन इस परम पिता की तुलना में अब देखिए ये कहाँ स्थिति है इन भगवानों की, जब ये ज्ञान होने से जानकारी हुआ करती है। अभी आपने देखा ये ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड ये हैं, और जिसमें इस एक ब्रह्मांड में किसी एक में लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री, एक एक विभाग के। और ये 7 संग ब्रह्मांड, ये ब्राउन कलर जो दिखाई देता है इसमें छोटी छोटी टिक्कियां नजर आती है, बिंदी सी, ये जो है ये 7 संग ब्रह्मांड इस पर ब्रह्म के हैं, अक्षर पुरुष के ही। और ये कुल मालिक असंग ब्रह्मांड इस पूर्ण ब्रह्म के, सतपुरुष के, कबीर परमेश्वर के, कबीर देव के असंग ब्रह्मांड है। अब यहाँ देखिएगा, राम तो साहेब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम हैं, इनके पिता काल भी इतने क्षेत्र के राम हैं, और ये परब्रह्म भी केवल इतने क्षेत्र का राम है। और ये इन्फिनिटी, यहाँ भी अंत नहीं है, यहाँ भी अंत नहीं है। और ये ऊपर भी अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में भी यही परमेश्वर स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अपना कार्य करता है। ये कुल मालिक कबीर देव है। अब ये समझ में आया कि पहले तो कबीर साहब कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबो तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो। अब ये देखना कि कौन से राम का नाम रटे। जैसे पवित्र गीता जी में आपने सुबह भी सुना, आपने कल भी सुना और आंखों देखा भी अपने इस प्रोजेक्टर के ऊपर के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा नादान व्यक्ति करते हैं, और अन्य देवताओं की पूजा भी मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि उनका अक्षणिक सुख प्राप्त करके शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, कहता है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, लेकिन और देवताओं से मेरी अच्छी है, 1000 गुना अच्छी है। ब्रह्मा विष्णु महेश से तो ब्रह्म साधना 1000 गुना अच्छी है, लेकिन मेरी भक्ति भी अनुतमाम, घटिया तो घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, कर्म दंड कटे नहीं, तो फिर क्या भक्ति हुई? कुछ भी कोई ना। फिर बताया कि वो परमात्मा परब्रह्म की भक्ति भी अनुत्तम है, क्योंकि वो विनाशवान है, लेकिन अविनाशी परमात्मा कोई इन दोनों से, परब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और है, वही पूजा के योग्य है। गीता बोलने वाला भगवान कहता है मैं भी उसी की पूजा करता हूं। तो उस राम की पूजा हमने करनी है जिसकी सभी करते हैं, और उसी की पूजा से हमें पूर्ण लाभ होगा। जैसे एक साध्य सब सद, सब साध्य सब जावे, एक साध्य सब सद है। जैसे सुबह भी दिखा था, फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक साध्य सब सद है। जब हम पौधा लगाएंगे भक्ति रूपी, तो इस
जड़ को मिट्टी में या गमले में लगा कर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, पूजा शुरू करेंगे, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष ये डार है। इसके 3 बेटे हैं, 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं, तीनों गुण रूपी शाखा हैं और ये पात रूप संसार, हम यहाँ बैठे हैं। अब क्या बताया है, एक कैसा दे सब सद है, ये तना जो है ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये तना अक्षर पुरुष परब्रह्म समझो इस पौधे का, और फिर ऊपर ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा शाखा ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार कबीर परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई महिमा को आपको बता रहे हैं। अब हम क्या कर रहे थे, अब हमने करना था ऐसे कि एक के साधे सब सद है, और हम ऐसे करने लगे, देवताओं को पूजने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने लगे, मूल छोड़ दिया, उल्टा पौधा हो गया तो व्यर्थ हुआ। यही गीता जी बताती है कि वो नादान आत्मा कभी सफल नहीं हो सकते। एक कैसा दे सब सद है, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को तो या फले फूले गावे। अब ऐसे करना हमने, और कुछ भी नहीं, ना छोड़ना है ना कुछ करना है, हमने ऐसे करना जैसे अपनी पवित्र गीता बतावे। क्योंकि गीता जी एक ऐसा शास्त्र है, ना किसी मजहब या जाति से कोई संबंध नहीं इसका, ये तो उस समय रचा गया था, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। तो हम जो इस गीता के अनुसार साधना नहीं करते, वेदों अनुसार साधना नहीं करते, हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, वो न तो कभी सुख को प्राप्त होते हैं और न ही उनकी गति होए और न ही उनको कोई लाभ होए, अर्थात यूजलेस, कति व्यर्थ। फिर देखो, क्योंकि एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली क्लास से लेकर PhD तक के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। जो प्राणियां जो रोजाना सत्संग सुन रहे हैं उन पुण्यात्माओं को और गदगद होना चाहिए, बार बार सुनोगे तो यह बात समझ में आएगी। जैसे पहली क्लास के बच्चे को 100 बार समझाना पड़ता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, और 20-20 बार रट्टे लगवाने पड़ जाते हैं जब वो कितना समझ में आने योग्य होती है बातें। ऐसे ही ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आना चाहिए आपको, क्योंकि भक्त आत्मा को प्रभु की प्यास होती है और कथा से वो कभी ऊबते नहीं। अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कहे, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र बना लिए, मनमाने धोख पूजा कर ली, मनमाने तीर्था पर चक्कर लाने लगे, कहते हैं वो मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, और न सुख कोई। अब देखो, इसलिए अर्जुन तेरे लिए, ये 24वां श्लोक 16 में जाएगा, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है और मत करना। अब ये पवित्र शास्त्र तो बोला जा रहा था और वेदों की तरफ संकेत है। अब इस पवित्र शास्त्र में क्या मना किया है, तीनों देवताओं की पूजा मना किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। उसके साथ साथ क्या मना किया है, भूत और पितरों की श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, पिंड भरवाना, चौराहे की पूजा करना, ये भी मना किया भगवान ने। अब देखो अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 इसी पवित्र गीता जी का। श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के, ये श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं भूत। पितर भी सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, यानी इन आम भूत तो थोड़ी सी अच्छी तगड़ी क्वालिटी इनकी अच्छी इम्प्रूव्ड है, लेकिन हैं ये भी भूत। पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूत पूजने वाले ये पिंड भरवाना, इनके महीने 8, 13, 6, 7 मनाना,
ये जो कहते हैं ये भूत पूजने वाले, चौराहे की पूजा और फिर उनके कपड़े देना, उनके उस तरह की जो पूजाएं हैं, ये भूत पूजाएं हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या सिद्ध कर दिया कि जो श्राद्ध निकालते हैं वो भूत पूजा यानी पितृ पूजा है, और जो श्राद्ध निकालते हैं तो वो आने वाले समय में वो श्राद्ध निकालने वाले भी पितृ बन जाते हैं। यही कारण रहा कि हमारे को अभी तक हमारे पूर्वजों को शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जाती रही। वो भोली आत्मा थी और उनको भाव कर देते थे कि आपका पिताजी, मुझे वो गुरु लोग बकाया करते, आपका पिताजी दिखाई दिया था मुझे और उसके पास कपड़े नहीं, 5 कपड़े दो उसके, 5 कपड़े खुश होकर देते, पिताजी को कपड़े मिलने चाहिए, पहनते गुरुजी और बहाना पितरों का। तो ये सब बनावटी बातें बनाएगी। तो क्या कहा है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये गलत पूजा है, गीता मना करती है हमारी पवित्र शास्त्र, तो ऐसा हम कर रहे हैं तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम फिर उसका दुख उठा रहे हैं। और पिंड भरवाना, फिर वो फूल उठा कर ले जाना, फिर उसके गया जी में पहुंचना कि तो पिंडारे ले जाना, ये सब भूतों की पूजा, चौराहे की पूजा, किसी बार मड़ी बना कर पूजा करना किसी देव की, तो ये भूत पूजा होती है। इसको क्या बताया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, जैसे विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में, शिव का उपासक शिव लोक में, ब्रह्मा का उपासक ब्रह्मा के लोक में, और अपनी खाकर मड़ाई पुनों की फिर नरक में, और फिर पशु बनेगा 84 में, कुत्ता गधा बने। और फिर क्या बताते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों के पास ले जाएंगे, वो पितर बन जाएंगे। अब हमारे पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करके सारे पितर बने, और फिर उनकी हमने पूजा करी, हमारे माता पिता ने करी, फिर माता पिता भी पितर बने, फिर हम शुरू हो गए थे, हम भी पितर बनने थे। अब इसलिए गीता विरुद्ध साधना करके हम अपना हानि उठा रहे हैं, लाभ कति नहीं। क्योंकि अभी बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं वो न किसी उनको परम सिद्धि होती है, ना कोई परम गति, ना कोई सुख हो है। अब ये पितरों की पूजा, श्राद्ध निकालना कहाँ से प्रारंभ हुआ? इन पितरों के संकेत तय, पितरों के आदेश तय, या किसी ऋषि आदि के कहने तय हमने वो शुरू कर दिए, जबकि भगवान का आदेश नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का, गांव में एक व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, नाक में दम कर रखा है उसने, रोज परेशान करता है, शराब पी कर गाली देता है, कभी कुछ करता है, तो क्या इलाज करूं? SHO बोला कि मार लठ सिर में, माँ आप देख लूंगा। बोला 2 मार लठ उसके, माँ आप देख लूंगा। अब थानेदार की पाक है ठाड, SHO का पाक है सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, मारते मर गया। तो वो एक दोस्त थानेदार उसका हथकड़ी लगा के लाया, अंदर कर दिया, ठाके फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का आदेश था, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का हमने आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सर पटके, तो इसी प्रकार जैसे ही दास आपको दिखाएगा एक मार्कंडेय पुराण, जिसमें क्या लिखा है, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है, और उसने शादी भी नहीं कराई, वेदों को पढ़ा, वेदों अनुसार अपनी साधना, शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा था, ओम नाम का जाप जपे था। और उसने सोचा भाई क्यों खाम का पंगे में पा दिया, ना शादी करवाता मैं तो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करवाऊंगा। जब हो गया वो 40 वर्ष की उम्र का, इसमें लिखा है कि उसके 4 पीढ़ी के पितर बने हुए, वो पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादा, परदादा और फिर तीसरा दादा। और वो कहने लगे बेटा रुचि,
तूने शादी क्यों नहीं कराई, तू शादी करा, शादी करवा के फिर हमारे पिंड, हमारे जो है ना श्राद्ध निकाल। अब रुचि ऋषि कहता है पितामहो, इस पिंड यानी श्राद्ध आदि निकालने को, यानी पितरों की पूजा को, इस कर्म कांड को वेदों में मना किया है और मूर्खों की पूजा बताया है, फिर आप क्यों मुझे इस गलत काम में लगा रहे हो। और इस बात को पितर भी मानते हैं कि बेटा ये बात तेरी सही है कि वेद में इस श्राद्ध शुद्ध निकालने को अविद्या कहा है, यानी मूर्खता कहा है। फिर भी का क्या तात्पर्य, अडगम सडगम अपनी अपनी अटकल लड़ा के फिर भी कहा है ऐसा है वैसा है, पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर आप भूखे मरे नो को मेरे श्राद्ध निकाल, बताओ पितर के दे देते हैं। जब गीता में वेद मना करते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं वो पितर, और स्वयं तो भूत बन गए और बेटे को और परेशान मजबूर कर रहे हैं। अब देखो आपके सामने ये पवित्र शास्त्र, ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके यहाँ देखो 237 पृष्ठ पे, यहाँ नीचे देखो, पितर बोले बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म होता है, उसे तुमने क्यों नहीं किया, यानी विवाह क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त होते हैं, मुक्ति नहीं, पुण्य में लोकों को, और फिर वहां के अपने कर्म बिगाड़ कर फिर नरक में जाते हैं। न्यूना लिखा गया, वह सवधा के उच्चारण से देवताओं को, सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा शब्द से पितरों से को, तथा अन्नदान आदि देवों को, आदि से भूत आदि प्राणियों के एवं अतिथियों से को उनका भाग समर्पित करते हैं। अब देखो फिर लिखा है कि श्राद्ध आदि निकालना, श्राद्ध पितरों को, अनादि से पितरों का ये श्राद्ध आदि निकालना। तो यहाँ फिर क्या लिखा है, रुचि ने कहा पितृगणों ये सारे दुख रोवे है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर यहाँ देखो, अब ये पितर देखो, इनके चारों पितर दिखाई देते हैं, पिता भी, दादा भी, परदादा भी और चौथा दादा भी। ये चारों कह रहे हैं कि बेटा तू ब्याह कर ले और शादी करवा के अपना हमारे श्राद्ध निकाले। रुचि कहता पितामहो, ये देखो अब ज्यादा ना बता के आप पढ़ सकते हो। रुचि ने पूछा पितामहो, वेद में कर्म को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। रोता हुआ कह रहा रुचि। और फिर पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को यानी श्राद्ध शुद्ध निकालना, भूता की पूजा अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर क्या रह गया, फिर आगे फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है, फलाना है, तगड़म है। ये तो अपने इनके अपने आदेश है, और भगवान का आदेश वेद है, उसके विरुद्ध कर रहे हैं तो थानेदार वाला लठ है। बस फिर तो दुख है, दुख उठेंगे। ये भी पितर बनेंगे, पेट बने हुए हैं, और ये बेटा भी पितर बनवाओगे, बनवा दिया। अब चार भूत दिख जा, पिछले तो कालजा फट जा आदमी का। रुचि बोला ठीक है, जैसे कहोगे न्याय कर लूंगा मैं। तो भगवान का आदेश तोड़वा दिया उन्होंने, अपने वंशजों को भी ले डूबे। आप तो गलत साधना करके पितर बन गए, और साथ में ये पोड़ी आत्मा जो ठीक रास्ते पकड़ रहा था वो भी डबो लिया गया साथ में। तो अब ये हमने फिर सोचना होगा, कोई ये बड़कों का लेख नहीं है गीता जी के, बच्चा ने वैसे लिख दिया होगा किसी ने। और ये जो पुराण है ये किसी ऋषि विशेष के या ब्रह्मा आदि भगवान के अपने लेख हैं। जैसे ब्रह्मा ने बता दिया ऐसे हुआ वैसे, ठीक है, इन्होंने जितना देखा वो बता दिया, लेकिन फिर ये भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमने और नहीं बेरा,
और खुद ये भगवान ब्रह्म भी कह देता है कि मैं भी उस परमात्मा के बारे में पूरा नहीं जानता। लेकिन ये संविधान जो गीता में लिखा है, पूजा की विधि, कौन सी पूजा ठीक है कौन सी गलत है, स्पष्ट वर्णन है। तो अब हमने इस गीता अनुसार साधना करनी है। फिर ना तंबूत बने, ना पितर बने, ना फिर श्राद्धों की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवानी। सीधी सी बात है। अब इसके विरुद्ध आज भी वर्तमान के संत जन बल्कि और बढ़िया विधि बताते हैं श्राद्ध निकालन की, जबकि मना कराना चाहिए था, बच्चों ये गलत साधना मत करो। इन्होंने तो ये तरीका बना रखा है कि तुम्हारी रोजी रोटी बनी रहे, तुम्हारी महिमा बनी रहे, बहुसंख्या में लोग इकट्ठे हो जाए, तुम्हारी प्रभुता बन जाए। यहाँ इस दास ने कति जरूरत नहीं। हम परमात्मा से डरते हैं, हम सियाने हो गए, वो नादान है, अनजान है, जो संत अभी गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा कि तुम इतने दोषी हो कि तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा नरक में भी, कि तो अलग बनाना पड़ेगा। पर परमात्मा ने कहने का भाव ये है कि जब बच्चा नादान होता है वो सर्प भी पकड़ ले, अग्नि में भी हाथ दे दे और बिजली के तार का हाथ लगा दे। और जब समझदार हो जाता है फिर सर्प का नाम लेते दूर कूद जाएगा, 1 फुट तक निकट ना आ गया हो। और कोई नो कह ये तार पड़ा है इसमें बिजली है तो एकदम दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका है। अनजानपने में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सियाना हो जाना चाहिए। हम बालक नहीं रह रहे। पहले हमारे पूर्वज अनजान थे, नादान थे, उनको पता नहीं था, बड़ी आत्मा थी। जैसे भी कोई कह देता था वो सत्य मान्या करते, क्योंकि उनमें कपट नहीं था। और वो जो गुरु लोग थे वो कपटी गणे थे, उनको अपना स्वार्थ चाहिए था। उनके लेखा से कुएं में पड़ो। अब जैसे एक बार काशी में अफवाह चला दी, बनारस में एक नादान इन गुरुओं ने, मेरे जैसे अनजानों ने, पेट भरों ने क्या बना दिया कि जो काशी मरता है वो स्वर्ग जाता है। अब देखो, जब क्या किया इन प्यारी आत्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने ये सोचा भाई ये संत जन हैं, विद्वान पुरुष हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, इन्होंने ठीक ही फिर भगवान का कोई संदेश है इनके पास, तभी तो ये कह रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने अपने माता पिता को उस काशी में अपने गुरुओं के पास ले जाना शुरू कर दिया जब वो वृद्ध हो गए। और उन गुरुओं ने उनके पैसे फिक्स कर दिए, 2 रुपये महीना। पहले 2 रुपये बहुत महंगे कुछ होया करते हैं, 10 रुपये महीना। अब ये देखा उन्होंने ये देखा कि ये 2 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 वर्ष मेरे माता पिता का जीवन है, कोई बात नहीं, इनके निमित्त इनको वहाँ छोड़ देते हैं, ना जाने कब इनका उम्र आयु पूरी हो जावे, शरीर पूरा हो जावे, तब तक इनका खर्चा देते रहेंगे। तो प्रत्येक के गुरु एक क्षेत्र के गुरु होते, उन गुरुओं का लिंक फिर वहाँ उन गुरुओं से होता, काशी वालों से। तो वहाँ जा के उन बुजुर्ग आदमियों को उनके घरों में छोड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने लालच में ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है 2 रुपये या 4 रुपये महीना हमें दे देना, हम संभालते रहेंगे, जब तुम्हारे पिताजी शरीर छोड़ जाएंगे तुम्हें संदेशा दे देंगे, आ जाना। ये सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब वहाँ क्या हो गया, भीड़ घनी होगी, एक के गुरु के पास 100 बूढ़े हो गए। और बूढ़ा तो वृद्ध तो एक का ना संभड़ा घर में। अब उन्होंने सोची तो बात बिगड़ गई, लालच में काम तो बिगाड़ दिया, पर इन्हें संभाले कैसे। फिर उन्होंने के स्कीम बनाई कि यूं कह दो कि भगवान का आदेश है कि गंगा के ऊपर एक क्रोत आवे है परमात्मा की तरफ से, और जिसने शीघ्र जाना हो ना स्वर्ग में, तो वहाँ आरे से क्रोत से अपनी गर्दन कटवा लो, सीधा स्वर्ग मिनट में जावे। ये भी तरीका शुरू कर दिया। अब ने सोची भाई, उनको मालूम था कि बुजुर्गों से सारे तंगा लिया करें, तो घर वाले जाओ पिताजी देख ले, मरना तो सही, और शीघ्र चले जाओगे ना दुखी हो रहे, वह भी सलाह दे, फिर साथ में गुरुजी सलाह दें, तो बुजुर्ग कहे ठीक से बेटा करो काम। उनकी और फीस रख दी 2 रुपये 10 रुपये, जो करो तो लेगा ना शीघ्र उसकी 10 रुपये, वह 10 रुपये उस टाइम 1000 रुपये के 10,000 बराबर होया करते। तो वो भी स्वीकार कर लिया अपने माता पिता को शीघ्र स्वर्ग भेजने के लिए। अब उन्होंने कैसा तरीका अपनाया कि एक ऐसी आर्च टाइप बनाई, गुफा केव बनाई, और उसमें जाकर के गंगा के किनारे पर बिल्कुल पौड़ी बना दी, और उसमें ऐसा सिर रखवा दें उस बुजुर्ग का। बुजुर्ग को से बड़ा जाना चाहो तो कोई आओ, वो तो हत्था बना दिया उन्होंने गड़ काटन का। अब उसमें सिर रखवा दे,
और उसका कंट्रोल बना लिया थोड़ा सा 100 फुट की दूरी पर। झाड़ बोझड़े ज्यादा खड़े थे, झाड़ जंखाड़ उनकी आड़ में जाके और वहां पैरा लगा दिया, कोई नहीं जा सके उधर अपना उन, क्योंकि उन गुरुओं का सारा बोलबाला वहां पे। तो वहां खड़ा होकर एक गुरुदेव आवाज लगावा जब उनके वहां गर्दन रखवा दे और कहे कि हे परमात्मा, ये फलाना राम आपके पास आ रहा है, इसको स्वर्ग में शीघ्र स्वर्ग में स्थान देना। वो जान जाते, आवाज की पहचान थी, वो फटाफट वो हैंडल घुमा देते और बूढ़े की गर्दन कट जाती और उसको धक्का दे देते गंगा में। चल भाई तेरे पिताजी का तो कल्याण हो गया। अब ये भी शुरू कर दिया हमने, क्योंकि हमने तो परमात्मा चाहिए, पिताजी का कल्याण होना चाहिए। वहां पर वो गल कटवाने भी प्रारंभ कर दिए, क्योंकि हमारे प्यारी आत्मा बोले बाले थे हमारे पूर्वज। अब उसको भी बड़ी मुश्किल से फिर वो उनका वो पकड़ा गया, गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, जब जाकर वो कसाई पना खत्म हुआ था। तो अब जो ये शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जा रही, उससे भी बुरा काम समझ लेना। ये जो पितृ श्राद्ध निकालना, भूतों की पूजा, देवताओं की पूजा करने से हमारी यही जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियां, पितृ बनना, श्राद्ध, ये भूत बनना, ये समाप्त नहीं हो पा रहा। तो कहने का भाव ये है कि अब हमने किसकी पूजा करनी है, वो परमात्मा कौन है और कैसा है। अभी तक जितने भी संत जन आज वर्तमान में जो लाखों की संख्या में प्राणियों को संबोधित करते हैं, दीक्षा दी हुई है, उनकी सबकी लेखनी, उनके करकमलों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, उनकी अपनी सोच, अंतिम उपलब्धि दास के पास उपलब्ध है और सबको कंप्यूटर में फीड करके उनकी सीडी बनाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रवेश कर दी, भेज दी है, ताकि भक्तात्मा समझ सके कि वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं और संतों की अपनी अटकल क्या है। तो हमने जो शास्त्र के विरुद्ध साधना वो नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण हमें हानि होती है। तो उन महापुरुषों ने क्या बताया है कि परमात्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है। और हमारे चारों पवित्र धर्मों के चारों पवित्र शास्त्र ये बताते हैं परमात्मा आकार में है और मनुष्य जैसा है। उसका नाम भी बता दिया कि उसका ये नाम है वास्तव में। और ये क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। और अंग्रेजी बोलने लगे आजकल के ये महापुरुष संतजन, क्या कहते हैं, प्रभु का प्रकाश यानी डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट माने दैवी प्रकाश, यानी भगवान का प्रकाश, प्रभु का प्रकाश। और फिर इनसे कोई पूछता है तो परमात्मा है कैसा, ये कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, आकार रहित है, केवल प्रकाश दिखाई देता है और केवल एक धुन सुनाई देती है, यही उसका स्वरूप है, यही उसकी अंतिम उपलब्धि, समाधि की, भक्ति की अंतिम उपलब्धि है, प्रकाश का दिखाई देना और केवल ये नाद सुनाई देना। अब विचार करना, जैसे कोई ट्यूबलाइट कहे, ट्यूबलाइट, और फिर उससे पूछे कि ट्यूब कैसा है, तो वो कहे कि ट्यूब तो निराकार है, लाइट हमने देखा, अंधे ने कुछ नहीं देखा, वो तो बकवाद करे। अब अगर देखा होता, प्रकाश भी देखा होता तो बताता ट्यूब लाइट है, ट्यूब का लाइट है, ट्यूब का प्रकाश है। और ट्यूब कैसा है, एक सफेद सफेद डंडा सा होता है और उसमें से प्रकाश निकल रहा था, वो ऐसे बताता। अगर उसने देखा होता, ट्यूब भी देखा होता, यानी प्रभु देखा होता तो प्रभु का प्रकाश बताता है और प्रभु निराकार नहीं बताता, वो अनजान, क्योंकि उसकी कोई उपलब्धि नहीं, वो तो सुनी सुनाई व्याख्या एक दूसरे की सुन के करे। अब जैसे मून लाइट कहते हैं अंग्रेजी में, चंद्रमा की रोशनी, मून लाइट, और सनलाइट कहते हैं सूर्य की रोशनी। अब कोई रात्रि में ये कहे कि मैंने चंद्रमा की रोशनी देखी, बड़ी जगमग जगमग हो रही थी, बहुत ही सुहाना मौसम था, क्या बात, बड़ी चांदनी छिटकी हुई थी। और कोई से पूछा भी मून कैसा है, वो चंद्रमा कैसा है, वो कहे चंद्रमा तो है ही नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता, अंधा है वो, उसने कुछ ना देखा, सुनी सुनाई कहे किसी दूसरे की, और उसकी सुनकर और अंधा शुरू कर दिया, उसकी सुनकर दूसरे अंधे ने, उसकी सुनकर तीसरे अंधे ने, एक अंधा दूसरे अंधे की व्याख्या सुनकर आप कहते फिर कि भगवान निराकार है, यानी वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अब बताओ,
सूर्य के बिना रोशनी कैसी, प्रभु बिना प्रकाश किसा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बनावटी बात है। अब क्या है, एक शेख फरीद नाम के एक मुसलमान धर्म में जन्म था उस प्यारी आत्मा का। देखो थोड़ा सा हमने अपनी बुद्धि को ऊंचा करना थोड़ा सा, क्योंकि हमने अब लोकवेद के आधार पर हम इतने आधारित हो गए। हिंदू तो अपनी क्रिया और अपने ही अभी वर्तमान के सब सिस्टम को सर्वोच्च मान रहे हैं, सर्वोच्च मानते हैं, और मुसलमान भाई अपने वर्तमान के सारी क्रिया को सबसे उत्तम मानते हैं, और सिख अपने वर्तमान के क्रियाक्रम को सबसे उत्तम मान रहे हैं, और ईसाई अपने वर्तमान की जितनी भी पूजा उनको उत्तम मानकर कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि हम पहले एक थे, ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। तो हमारे पूर्वज पहले ऋषि लोग थे, और वो सभी साधना अपने, चाहे कोई चारों जो वर्ण बनाए थे, ये चारों के चारों वर्ण भक्ति करते थे, और उनके गुरु हुआ करते थे। केवल वो गुरु लोग जितना उन्होंने ज्ञान था ओम नाम से भक्ति प्रारंभ करवाते थे, वेदों अनुसार साधना ही करवाते थे। तो उस कर्म, उन पहले की संस्कार भक्ति के आधार पर अब चाहे कोई हिंदू का अगर जन्म है, आज वही आत्मा चलती चलती आ रही है। कभी मृत्यु है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है, कभी यहाँ हो गए, कभी अमेरिका में, कभी अफ्रीका में, कभी पाकिस्तान में, कभी हिंदुस्तान में। आत्मा वही, हमारी रले मिले संस्कार है, एक दूसरे के साथ हमारे जुड़े हुए संस्कार भोगने के लिए। आज कोई हिंदू है तो कल मुसलमान के घर जन्म लेगा, कोई पाबंदी नहीं भगवान के। आज मुसलमान है वो कल हिंदू के घर जन्म ले सकता है, कोई पाबंदी नहीं। कोई सिख है तो ईसाई का, ईसाई है तो सिख का। ऐसे हम आपस में हमारे रले मिला संस्कार बस ऐसे चलता रहेगा। जो पुण्यात्मा चाहे किसी भी मजहब में है, उनको आज तड़प है परमात्मा की, वो डटी नहीं डटती, वो कहीं ना कहीं तरफ में घूम रही है। कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई व्रत में, कोई रोजों में, कोई नमाज में, यानी अपनी कोई नित नियम में, चाहे गीता जी के नित पाठ में अपने को वो लगाए रखा है, क्योंकि उन पर रुका नहीं जा सकता। उनका स्वभाव पिछले संस्कार से दबाव बना हुआ है, उनकी आस्था इतनी ज्यादा है। अब हमने ये देखना पड़ेगा कि जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तो वो सारी व्यर्थ है। शेख फरीद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ, पहले सब ऋषि लोग थे ये, जिनकी आज भी तड़प प्रभु में है। और मुसलमान धर्म में क्या बताते हैं कि परमात्मा बेचून है, अल्लाह बेचून है, बेचून माने निराकार। और सिख धर्म में भगवान निराकार बतावे, तू ही एक निरंकार। और ईसाई धर्म में भगवान को निराकार बताएं, कहते हैं व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। तो ईसाई लोग कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो निराकार है। और मुसलमान और हिंदू पूछ लो, किसी ऋषि का शास्त्र उठा लो, कहते परमात्मा निराकार और केवल प्रकाश दिखाई दे और नाद सुनाई दे। ये इनकी अपनी सोच है। नहीं, अभी आपके सामने आएगा परमात्मा कैसा है। इससे सिद्ध होगा कि वर्तमान के जितने भी महापुरुष संत जन हैं वो सब सुनी सुनाई व्याख्या कर रहे हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं। आप स्वयं फैसला कर लोगे। अब शेख फरीद को पता चला, पहले शेख फरीद अपने नमाज करता था, रोजे रखता था, और जैसा भी ईद बकरीद में वो मांस मीट भी खाता था बेचारा, जैसा ज्ञान था उसको। लेकिन फिर भी आत्मा संतुष्ट नहीं थी कि यह भक्ति सही है। एक दिन उसको एक सूफी संत मिला। उस सूफी संत के संबंध में वो काफी देर रहा, काफी दिन लगातार उसने संग किया, सत्संग किया। तो उसने बताया, बेटा केवल इन रोजे रखने और इस नमाज के कारण प्रभु नहीं मिला है, पर अल्लाह नहीं प्राप्त हो सकता। अल्लाह की प्राप्ति के लिए भाई कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा बेटा, ये कोई बालका का खेल नहीं है कि वैसे भगवान मिल जाए। जैसा उनकी सोच थी उस महापुरुष की, और उस महापुरुष की काफी सिद्धियां थी, काफी सिद्धियों के कारण वो बड़ा उसकी प्रभुता थी, आम व्यक्ति उसके प्रभावित था। तो शेख फरीद ने सोचा अब वैसा महापुरुष है, सही बता रहा है, ठीक है। कहने लगे गुरुदेव फिर कैसे करूं भक्ति, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तप से प्रभु मिलेगा, यानी जितना कठिन साधना करेगा उतना ही प्रभु तेरे निकट होगा। तो शेख फरीद ने गुरुदेव के बताए अनुसार साधना शुरू कर दी। बैठ कर तप किया, कभी खड़ा होकर तप किया, धूने लगा कर किया। फिर गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया। फिर सोचा भी गुरुदेव ने जो ड्यूटी लाई है प्रभु पाने की,
और जिसके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया प्रभु प्राप्ति के लिए, और यही काम नहीं बना तो फिर क्या फायदा इस जीवन का। ऐसा सोचकर एक कुएं के ऊपर के वृक्ष की टहनी जा रही थी, उसमें रस्सा बांध के और नीचे लटक गया कुएं में। गहरा पानी था उसमें, बहुत गुना पहले 150 फुट की गहराई में पानी जल होता था। वो क्या करे कि सारा दिन उसमें लटक जाए और शाम सुबेरे बाहर आवे, थोड़ा सा अन्न खावे और फिर उल्टा लटक जावे। अब उसने जब देखा कि एक दिन वो बाहर आकर बैठा तो कौवे आकर बैठ गए। अब वो बाहर आकर बैठ गया, उसका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया जैसे अस्थि पिंजर होया करे, क्योंकि 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया। 1.25 मन मीन 50 किलो। 50 किलो अन्न और 12 वर्ष में खाना, एवरेज निकाल के देखो रोजाना की कितनी पड़े है। 1 तोड़ा भी ना बनता, यानी 10 ग्राम भी नहीं बनता रोजाना का आहार उसका। और उसके कारण शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया और ऐसा बैठ गया, बाहर आकर सुस्तान लग गया। कवियों ने देखा ये आदमी मरा हुआ है, व्यक्ति है, इसकी आंख ने खा ले, शरीर में मांस तो है नहीं। जो ही कौवे माथे पर आकर बैठे तब उसने देखा कि कौवे तेरी आंख निकाल लेंगे, और अल्लाह मिला नहीं। देख ये क्या बनी है परमात्मा, ये तो जीवन व्यर्थ हुआ मेरा। यूं कहकर कहने लगा, हे कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उसको खा लो भाई, मेरी आंख ना छेड़, आंखें मत छूना, हो सकता मुझे अल्लाह के दर्शन हो, दीदार हो जाए।